वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इस लेक्चर में हम बाइनरी सर्च ट्री को डिस्कस करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है और सिंपल बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री किस तरह से जो है वो सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और हम इसको ड्रा किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वहां पे लिखा हुआ है कीप इन माइंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। आपको एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज आल्दो इनकी जरूर सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस भी है। अब हम वो देख लेते हैं कि सेम प्रॉपर्टी कौन सी है और इसमें डिफरेंस क्या है। जो चीजें दोनों में सेम है ना, अब देखें बाइनरी सर्च ट्री जो है बेसिकली तो ये बाइनरी ट्री ही है, दरमियान में सर्च का वर्ड लग गया और यहां पे बाइनरी ट्री है सिंपल। इसमें जो कॉमन चीजें हैं इन दोनों में वो ये हैं, ट्री ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट, कि ये ट्री है जाहिर बात है रूट से स्टार्ट होगा, बाइनरी सर्च ट्री भी रूट से स्टार्ट होगा, सिंपल बाइनरी ट्री भी रूट से स्टार्ट होगा। सेकंड जो इनमें मेन कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ईच एलिमेंट इन द बाइनरी ट्री कैन हैव एट मोस्ट या मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स, कि हमारे बाइनरी ट्री बेशक वो बाइनरी ट्री हो या बाइनरी सर्च ट्री हो, उसके अंदर हर जो एलिमेंट होगा या आप कह लें हर जो नोड होगा उसके मैक्सिमम आगे 2 नोड्स और होंगे, यानी उसके 2 चाइल्ड्स और होंगे मैक्सिमम। यानी मिनिमम 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो हर नोड है उसके साथ जो नोड अटैच है या जो उसके चाइल्ड्स हैं वो या तो 0 होंगे या 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं वो हो सकते। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन बीएसटी एंड बीटी। बाइनरी ट्री इज अनऑर्डर्ड व्हाइल बाइनरी सर्च ट्री इज ऑर्डर्ड, कि बाइनरी ट्री जो है ना ये एक लीनियर ट्री होता है, इसके अंदर हम किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं। किस तरह से करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। उसके अलावा सर्चिंग, डिलीटिंग एंड इंसर्शन ऑपरेशन ऑफ बाइनरी ट्री इज स्लोअर देन बाइनरी सर्च ट्री। तो ये वाले जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ट्री के अंदर अगर हम परफॉर्म करें तो उनको काफी टाइम लगता है ये परफॉर्म होने में एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च ट्री। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम गिवन कीज और एलिमेंट। इनको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, कीज भी, यूजुअली कीज का वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। हमें कीज ये दे दी गई और कहा गया कि इन कीज के साथ आपने बनाना है बाइनरी सर्च ट्री। अब मैं एक चीज आपको यहां पे पहले बता दूं कि अभी जो हमने बात की थी वो हमने कहा था जो सिंपल बाइनरी ट्री होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। ये तो जरूर है उसके अंदर के जिस तरह से हमने कहा जो चीजें कॉमन है वो तो लाजमी होंगी लेकिन ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर से क्या मुराद, लेकिन ये है ना हमारे पास कीज है, हमने अगर बाइनरी ट्री बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले मैंने 4 ले लिया, 4 के साथ मैंने कहा यहां पे 7 है, यहां पे 1 है। उसके बाद मैंने कहा 7 के साथ इधर 9 है और यहां पे कर लेते हैं 5 है। उसके बाद इस 1 के साथ मैं कह देता हूं मेरे पास 3 है और यहां पे 3 के साथ मैं कह देता हूं 6 है। अब देखिए ये मैंने किसी ऑर्डर से नहीं बनाया है, मैंने रैंडमली पिक कर लिया है। 4 मेरा यहां पे आ गया, उसके बाद 7 आ गया, 7 के बाद यहां पे आप देख रहे हैं 9 है, 9 के बाद यहां पे हमारा 5 आ गया, 3 और फिर 6। तो ये बाइनरी ट्री के अंदर यही हमने कहा था कि ऑर्डर कोई नहीं होता लेकिन रूल जरूर फॉलो हो रहा है। रूल क्या फॉलो हो रहा है, हमने कहा कि हर नोड जो होगा उसके जो चाइल्ड हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। देखिए यहां पे 4 के कितने चाइल्ड हैं, एक 7 और एक 1, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 हैं। 7 के कितने चाइल्ड हैं, एक हमारे पास 9 है और एक 5 है, 2 हैं। 1 के कितने चाइल्ड हैं, सिर्फ एक चाइल्ड है जो 3 है। तो हमने कहा था कि मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 1 भी हो सकता है और 0 भी। अब अगर 6 के देखें, 6 के कितने चाइल्ड हैं, 6 तो एक लीफ नोड है ना हमारा, 6 के साथ तो कोई चाइल्ड नहीं है, तो कंडीशन तो वो पूरी हो रही है लेकिन ऑर्डर कोई नहीं फॉलो हो रहा। ये होता है सिंपल बाइनरी ट्री। हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर्च ट्री में एक ऑर्डर वाइज उसको बनाते हैं, वो ऑर्डर होता क्या है उसको देखते हैं और फिर इन कीज से उसको हम ड्रा करते हैं। ऑर्डर किस तरह होगा वो यहां पे लिखा हुआ है इन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन ओनली नोड विद की इज स्मॉलर देन दैट नोड की। इस चीज का क्या मतलब, इसका मतलब है कि हमारा कोई भी जो नोड होगा उस नोड का जो चाइल्ड होगा या सब ट्री होगा, या आसान लफ्जों में इसको इस तरह से कह दें कि हर नोड के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो उस नोड से कम होगी। और यहां पे नीचे लिखा हुआ है राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन ओनली नोड विद की इज ग्रेटर देन दैट नोड। और जो राइट साइड पे नोड के वैल्यू होगी वो उस नोड वैल्यू से बड़ी वैल्यू होगी। किस तरह से, मैं आपको ये जो हम बनाने जा रहे हैं इन कीज की मदद से बाइनरी सर्च ट्री, उसमें समझाता हूं कि ये जो हमारे पास पॉइंट लिखे हैं कि किस तरह से ऑर्डर होगा, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले एलिमेंट हमने सबसे पहला ले लेना है वो है 5। हमने यहां पे 5 ले लिया, 5 हमारा रूट नोड है।
अब ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं ना, इन 2 पॉइंट का ये मतलब था कि ये एक नोड है हमारे पास 5। अब 5 की जितने भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे एलिमेंट आते जाएंगे, या 5 की लेफ्ट साइड पे जितनी भी कीज हमारे पास आएंगी वो सारी कीज 5 से कम होंगी, और 5 के राइट साइड पे जितनी भी कीज आएंगी वो सारी कीज 5 से ग्रेटर देन होंगी। यहां पे 2 पॉइंट यही है, ये जो लेफ्ट सब ट्री लिखा था ना, लेफ्ट सब ट्री की जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर देन होगी, उसका यही मतलब था। इसी तरह इसके आगे जो नोड होगा उसको देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब 5 आ गया, 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 3। हम देखेंगे क्या 3 5 से बड़ा है या उससे छोटा है। हमें पता है 3 इज लेस देन 5। अब अगर वैल्यू लेस देन है तो ये देखिए, लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन ओनली नोड विद की इज स्मॉलर देन दैट नोड। अब हमारे पास की 3 है, 3 जो है वो 5 वाला जो नोड है 5 से तो कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे लिख देंगे। हमने देखिए 5 की लेफ्ट साइड पे 3 को लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आया 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने करना है, हमने उसको रूट एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाना है। हम अगर 4 को, रूट एलिमेंट है 5 के साथ कंपेयर कराएंगे तो 4 जो है वो 5 से कम है। इसका मतलब है अगर 4 5 से कम है तो वो तो इसकी लेफ्ट साइड पे आएगा। हमने तो 5 की लेफ्ट साइड पे तो 3 है, तो क्या 4 जो है वो 3 से कम है या ज्यादा है। अब 4 जो है वो 3 से तो बड़ा है, और यहां पे पॉइंट 2 में हम कह चुके हैं अगर कोई नोड हो उस नोड से बड़ी वैल्यू हो तो उसको राइट साइड पे लिखते हैं, यानी 4 जो है वो 3 के राइट साइड पे आ जाएगा। 4 को हमने 3 के राइट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 7। अब ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो ये 5 की राइट साइड पे आएगा, तो हमने इसकी 5 की राइट साइड पे 7 लिख दिया। उसके बाद आ जाता है 6 देखते हैं, 6 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो इसका मतलब है वो 5 की राइट साइड पे आएगा। 5 की राइट साइड पे तो इस वक्त 7 है, तो क्या जो 6 है वो 7 से बड़ा है या छोटा है। 6 7 से तो कम है, इसका मतलब है जो कम एलिमेंट है वो तो लेफ्ट साइड पे आता है, तो वो 7 की लेफ्ट साइड पे जो है 6 जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद बारी आती है 9 की। हम 9 को कंपेयर कराएंगे 5 के साथ। क्या 9 5 से बड़ा है। अगर 9 5 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे राइट सब ट्री में आएगा। अब राइट सब ट्री में हमारे पास पहले है 7। क्या 9 7 से बड़ा है। यस, 9 7 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये हम लिखेंगे राइट साइड पे, तो 9 को हमने राइट साइड पे लिख दिया। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है 1। हम 1 को जब 5 के साथ कंपेयर करवाया, 1 जो है वो तो 5 से छोटा है, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, यानी 5 की लेफ्ट साइड पे। अब 5 की लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास लिखा हुआ है 3। क्या 1 3 से बड़ा है या छोटा है। 1 जो है वो हमें पता है कि 3 से लेस है, तो इसका मतलब है जो लेफ्ट वाली चीज होती है वो तो हम लिखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड पे, तो हम यहाँ पे 3 की लेफ्ट साइड पे हम 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री एक बन गया। लेकिन ये बनाते हुए एक चीज का हमने लाजमी ख्याल रखना है कि 2 से ज्यादा किसी एक जो हमारे पास नोड है उसके ऊपर 2 से ज्यादा उसके चाइल्ड नहीं होने चाहिए। जिस तरह के 5 के कितने चाइल्ड है, 3 और 7 2, 3 के कितने 1 और 4, 7 के कितने 6 और 9। हाँ, 1 हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई चाइल्ड ना हो, ये कंडीशन जरूर हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अब हमारे पास तो ये एक बैलेंस्ड ट्री बन गया है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी ज़हन में आ सकता है कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट होते फिर क्या करते हैं, मतलब 5 के साथ 3 फिर दोबारा 3 होता, तो अब आपने देखना था कि 5 के साथ 3 तो हमने लेफ्ट साइड पे लिख देना था, फिर दोबारा अगर 3 होता, अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए ना तो फिर हम उसको लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, राइट साइड पे भी। उसको हम बोलते हैं, अगर तो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे उसको हम बोलेंगे लेफ्ट बाइस्ड, BIASED, लेफ्ट बाइस्ड, और अगर हम राइट साइड पे लिखेंगे तो उसको बोलेंगे राइट बाइस्ड। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कभी भी हमने बाइनरी सर्च ट्री अगर बनाना हो ना, हमें रेपिटेटिव कीज नहीं आती। उसका क्या मकसद है, रेपिटेटिव कीज क्यों नहीं आती, क्योंकि यूजुअली देखिए रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्टूडेंट्स के रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई आईडी कार्ड नंबर, हमें पता है वो जो की वैल्यू होगी वो तो यूनिक होगी, वो तो सेम नहीं ना हो सकती, सेम रोल नंबर नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, तो इसलिए यूजुअली जो है वो आप कह लें कि 90% चांसेस है कि ये रेपिटेटिव नहीं होगा। अगर इन केस रेपिटेटिव हो भी जाता है तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि हमें बता दिया जाएगा कि आप इसको लेफ्ट बाइस्ड करें या राइट बाइस्ड करें। लेफ्ट बाइस्ड और राइट बाइस्ड का मतलब है कि वो जो सेम वैल्यू है आपने उसको लेफ्ट साइड पे लेके चलना है या राइट साइड पे लेके चलना है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि इस तरह का कोई केस हमारे सामने आए। उसके बाद हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बाइनरी सर्च ट्री की वर्स्ट केस में होती है O of n और एवरेज केस में होती है थीटा log n। अब इसकी क्या रीजन है ये मैं आपको बता देता हूं। जो एवरेज केस है ना, एवरेज केस उस वक्त कह लें इंप्लीमेंट होता है, या आप कह लें बेस्ट केस, वो तो उस वक्त ही इंप्लीमेंट होगा अगर हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड ट्री हो। यहां पे हम देख सकते हैं ये हमारा ट्री इस वक्त बैलेंस्ड है कि हर नोड के साथ आप देख लें आगे उसके 2 चाइल्ड हैं।
अगर तो ऐसा केस हो जाए ना, वहां पे कंप्लेक्सिटी आती है log n। log n क्यों आती है? अब इस ट्री की आप देखिए, हमने फॉर एग्जांपल इसमें 9 सर्च करना था। 9 सर्च करने के लिए हमें कितनी सर्चेस करनी पड़ेंगी? एक सर्च करनी पड़ेगी, हम 5 से 7 तक जाएंगे। दूसरी सर्च करनी पड़ेगी, हम 7 से 9 तक आएंगे। 2 सर्चेस करनी पड़ी। तो अब log n हमने लिखा, n हमारे पास यहां पे क्या है? n है हमारे पास इसमें नोड्स, टोटल नोड 7 है। अगर आप लिखे ना log 7, तो log 7 होता है तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग, और हम इसमें अगर लोअर वैल्यू ले लें तो वो बनती है 2। तो देख लें, हमें भी 2 सर्चेज ही करनी पड़ी। 9 तक जाने के लिए कितनी सर्चेज करनी पड़ी? 2, यानी 5 to 7 और 7 to 9, क्योंकि हम हमेशा सर्च नोड्स, रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए एवरेज केस ये है, और जो वर्स्ट केस होता है वो है O of n। उसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि हमें उसके हर एलिमेंट को सर्च करना पड़े फाइंड आउट करने के लिए। ये तो ट्री इस तरह से है ना, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ट्री इस तरह से बन जाता, पहला एलिमेंट था, फिर यहां पे एक और एलिमेंट, फिर उसके राइट साइड पे एलिमेंट, फिर उसके राइट साइड पे, इस तरह से करता है एक ट्री चलता जा रहा था। ठीक है, अब अगर हमें इस तरह की फॉर्म होती और हमने लास्ट पे जो भी वैल्यू होती सर्च करना पड़ता, हम पहले इसको सर्च करते, फिर इसको, फिर इस थर्ड वन को, इसको, और फिर आखिर में इसको हम सर्च करते, तो हमें n टाइम सर्च करना पड़ना था ना। तो इसका वर्स्ट केस टाइम कंप्लेक्सिटी होनी थी n, और एवरेज केस कब है? अगर हमारे पास बैलेंस्ड ट्री आ जाए तो उसकी कंप्लेक्सिटी होगी log of n। तो उम्मीद है आपको बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाया करे। थैंक यू।